जो इस हफ्ते का मंडे नाइट रॉ था अरीना में, वो बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक और लाजवाब था। मीन्स हमें बहुत ही ज़्यादा मैचेस, अच्छे मैचेस देखने को मिले जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। मीन्स बॉबी लैशली और एजे स्टाइल्स का यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच, ऑस्टिन थेरी और डॉल्फ जिगलर का मेन इवेंट, और बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो डब्ल्यू ने हमें दिखाई। एज यू नो कि ट्रिपल एच डब्ल्यू में वापस आ चुके हैं। मीन्स सो बहुत सी चीज़ें फिर से सुधर रही है डब्ल्यू में। मीन्स पहले जैसा फिर से लगने लगा है। सो वी होप और भी सुपरस्टार है डब्ल्यू में, और भी हमें बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। सो इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ में क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस हफ्ते का मंडे नाइट रॉ था अरीना में, और वहाँ पर क्राउड भी बहुत ही शानदार लाजवाब था। सबसे पहले रॉ की शुरुआत करते हैं जजमेंट डे। मीन जजमेंट डे की एंट्रेंस होती है और बहुत ही अच्छे ड्रेसिंग सेंस, मतलब कोट सूट में आते हैं 3 पीस पहन के, और वो आते ही माइक हाथ में ले लेते और कहते हैं कि सबसे पहले हमें डोमिनिक मिस्टीरियो को डिस्ट्रॉय किया और अब हम रे मिस्टीरियो को भी नहीं छोड़ेंगे और एज की भी बारी आने वाली है। सो वैसे ही वो रे मिस्टीरियो और एज को धमकी देते, और फिर जैसे ही वो ऐसे बोल रहे होते वैसे ही अचानक से पीछे से रे मिस्टीरियो उन पर अटैक कर देते स्टील चेयर के साथ, और रे मिस्टीरियो उनको मारते हैं। बट एनी हाउ जजमेंट डे के 2 सुपरस्टार होते हैं और रे मिस्टीरियो यहाँ पर अकेले हो जाते हैं। सो अपर हैंड यहाँ पर जजमेंट डे को मिल जाता है, और रे मिस्टीरियो को वो एट लास्ट मतलब बहुत ज़्यादा मार देते बेचारे रे मिस्टीरियो को। और फिर ये सब रोकने के लिए डब्ल्यू के ऑफिशियल्स भी आ गए थे रिंग के अंदर। सो ये ऐसे देखने को मिला हमें जजमेंट डे के सेगमेंट में। और इसके तुरंत बाद ही हमें वुमेन्स का एक शानदार टैग टीम मैच देखने को मिला जो कि चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में वुमेन्स टैग टीम टूर्नामेंट मैच के। जो सबसे पहले वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बनेगा रॉ का। सो जो टूर्नामेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया है, सो उसमें मैच थे। एक टीम में थे निकी और ड्यू ड्रैप, और उसके अपोजिट टीम में थे आसुका और एलेक्सा ब्लिस। सो एनी हाउ गाइस, एज एक्सपेक्टेड कि आसुका और एलेक्सा ब्लिस डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेटेड सुपरस्टार है और निकी एज थोड़े लो रेटेड है। सो जो सोचा था वही हुआ। मीन्स आसुका और एलेक्सा ब्लिस ये मैच जीत जाते और वो इस टूर्नामेंट में आगे के लिए क्वालिफाई कर लेते। सो ये मैच भी शानदार था। मीन सिंपल मैच था, अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दोनों ने, एंड एट लास्ट आसुका और एलेक्सा ब्लिस एज एक्सपेक्टेड ये मैच जीत लेते हैं। और फिर ये मैच के बाद हमें ऑस्टिन थेरी या बैक स्टेज देखने को मिलते हैं। मीन्स उसका इंटरव्यू लिया जाता है और वो कहते हैं कि जो मनी इन द बैंक में मैं फेल हो चुका था। मीन्स जो समर स्लैम में मनी इन द बैंक में कैशिंग करने वाला था वो मैं कैशिंग नहीं कर पाया क्योंकि मैं फेल हो गया। मीन्स वो ऐसे बातें करते हैं कि, और वो कहते हैं कि आने वाले टाइम में मैं मनी इन द बैंक कैशिंग करूँगा और सारे टाइटल्स, वो कहते हैं कि सारे टाइटल डब्ल्यूडब्ल्यूई के सारे टाइटल्स पर मेरी नज़र है। मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी जीतूंगा और यूनाइटेड स्टेट भी जीतूंगा, सब पर मेरी नज़र है। और जैसे ही ऑस्टिन थेरी उनकी मतलब बड़ाइयाँ मार रहे होते हैं, उनकी बड़बड़ चालू होती है, फिर अचानक से जिगलर आ जाते हैं और डॉल्फ जिगलर कहते हैं कि मनी इन द बैंक मैंने भी जीता है अपने करियर में, बट मैंने तुम्हारी तरह गधों की तरह मनी इन द बैंक को यहाँ वहाँ नचाया नहीं। मैं जब मुझे मौका मिला, मुझे लगा कि मैं टाइटल जीत सकता हूँ, उसी प्रॉपर टाइम पे मैंने मनी इन द बैंक कैश इन किया और डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल जीत लिया था। बट तुम्हें कि पागलों की तरह कुछ भी किए जा रहे हो, गधाबंदी किए जा रहे हो। और फिर जवाब में ऑस्टिन थेरी कहते हैं डॉल्फ जिगलर को कि तुम तो चुपचाप ही रहो, तुम्हारे बस की कुछ है नहीं, तुम्हारा टाइम था, अब तुम्हारे पास कोई टाइटल नहीं है बहुत टाइम से। और ऑस्टिन थेरी डॉल्फ जिगलर की बेइज्जती मार देते हैं, क्योंकि ये देख के मीन्स मेरे दिल को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि डॉल्फ जिगलर बहुत सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई में है। मीन्स वो बहुत ही अच्छे सुपरस्टार है, उनके अच्छे मैचेस, अच्छे मूवमेंट्स हमने हमारी आंखों से देखे। बट एज वी नो कि ऑस्टिन थेरी डब्ल्यूडब्ल्यूई के उभरते सुपरस्टार है, तो उनको ज़्यादा बड़ा दिखाया जाएगा। और जो इनका सेगमेंट था बैक स्टेज जो इनकी बड़बड़ चल रही थी, इसी को आज का मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट मैच रख दिया गया। मीन्स सबसे पहली बार होने जा रहा था कि डॉल्फ जिगलर वर्सेस ऑस्टिन थेरी इन रॉ के मेन इवेंट में मैच। और फिर इसके बाद हमें एक शानदार टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जो कि एक टीम में होते हैं द मिज और श्याम्फा, और अपोजिट टीम में होते हैं मुस्तफ़ा अली और अलेक्जेंडर। और ये मैच बहुत ही फैंटास्टिक मैच था। मीन्स सारे सुपरस्टार ने मीन्स बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दिखाई जो हमने सोचा नहीं था। मीन्स उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। और ये मैच की बेस्ट बात ये थी कि श्याम्फा का परफॉर्मेंस मीन्स बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल पर चला गया। मीन्स श्याम्फा ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही है कि श्याम्फा को, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई श्याम्फा को बहुत ही बड़े मैचेस और एक बड़े सुपरस्टार बनाने की तैयारी में है, क्योंकि श्याम्फा ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा। और जैसा श्याम्फा का फ्लो चालू है आज कल डब्ल्यूडब्ल्यूई में, उसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि वो आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कमाल करने वाले हैं। और एट लास्ट में ये मैच श्याम्फा मुस्तफ़ा अली को एक शानदार फेरी टेल एंडिंग लगाते हैं और पिन फॉल वो मैच जीत जाते हैं। सो ये मैच भी बहुत शानदार था। मीन्स मज़ा आ गया ये मैच देख के हमको। और ये मैच के तुरंत बाद हमें रिंग के अंदर ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलते हैं। मीन्स ड्रू मैकिंटायर माइक लेके जो उनका मैच होने वाला है रोमन रेंस की अगेंस्ट क्लैश एट द कासल में फॉर द अनडिस्प्यूटेड टाइटल, वो ड्रू मैकिंटायर उसको लेके कहते हैं कि रोमन रेंस ये टाइटल डिजर्व ही नहीं करता। मीन्स रोमन रेंस क्या है, कुछ नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई में और भी सुपरस्टार है जिनके साथ मैं लड़ना चाहता हूँ और ड्रीम मैचेस
हो सकते जिसमें वो लेते सेथ रॉलिंस का नाम और साथ ही साथ और भी बड़े बड़े सुपरस्टार के वो नाम लेते। बट जैसे ही ड्रू मैकिंटायर का ये कन्वर्सेशन चल रहा होता है वैसे ही अचानक से केविन ओवेंस बैक स्टेज से एंट्रेंस ले लेते और वो ड्रू मैकिंटायर को बोलते हैं कि तुम गधे हो, तुमने इन सारे सुपरस्टार का नाम क्यों लिया, मैं भी एक सुपरस्टार हूँ जो के साथ तुम्हारा ड्रीम मैच हो सकता है। तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि हाँ तुम भी हो भाई, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तुम भी एक अच्छे सुपरस्टार हो, मैं तुम्हारा नाम लेने ही वाला था। बट केविन ओवन कहते हैं कि तुम भी एक गधे हो, तुमसे भी कुछ नहीं होने वाला, तुम एक अच्छे सुपरस्टार नहीं हो, तुमसे बढ़िया सुपरस्टार तो मैं हूँ। और ऐसे चलते केविन ओवंस उनकी बड़ाइयाँ मारते और ऐसे ही मतलब ये दोनों एक दूसरे को सुपीरियर पावर दिखाने की कोशिश करते कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। फिर एट लास्ट में ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि क्यों ना एक मैच हो जाए दोनों के बीच, तो पता चल ही जाएगा कि हम सॉल्व कर लेंगे कि दोनों में से बेस्ट सुपरस्टार कौन है। और फिर ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवंस का मैच शेड्यूल कर दिया जाता है और फिर मैच स्टार्ट होता है। ये मैच भी बहुत अमेजिंग होने वाला है। मैच स्टार्ट होता है और मैच में दोनों ही सुपरस्टार ने बहुत ही ऑसम रेसलिंग दिखाई हम सबको। मीन्स दोनों सुपरस्टार एज वी नो केविन ओवंस भी एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार है WWE के और ड्रू मैकिंटायर भी बहुत ही बड़े सुपरस्टार है। मीन्स उन्होंने रेसल मेनिया में ब्रॉक लेसनर को हराया और केविन ओवंस ने उनके पहले ही मैच में जॉन सीना को हराया था। सो इससे पता लगाया जा सकता है कि ये कितने रेटेड सुपरस्टार है WWE के। तो दोनों सुपरस्टार मैच स्टार्ट करते हैं और ऑसम रेसलिंग दिखाई हमको। और जैसे ही मैच चल रहा होता है वैसे उसोस ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक कर देते, पता नहीं कहाँ से आते, और बाय डिस्क्वालिफिकेशन ड्रू मैकिंटायर ये मैच जीत जाते हैं। और जब ये अटैक चल रहा होता है तो केविन ओवंस ड्रू मैकिंटायर के ऊपर एक स्टनर लगा देते हैं। बट फिर भी सब होने के बाद ड्रू मैकिंटायर को घायल कर देते हैं। बट उसोस फिर भी ड्रू मैकिंटायर का पीछा छोड़ते नहीं, उनको मारे जाते। बट ड्रू मैकिंटायर उठते और फिर एक क्लेमोर किक लगाते उसोस को और धराशायी कर देते और उसोस अपना बैग पैक करके रिंग छोड़ के भाग जाते हैं पहली फुर्सत में। तो उसोस ने भी बहुत ही अच्छा सबक सीख लिया है। वी होप कि क्लैश एट द कासल में हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिले, उसोस की तरफ से कुछ इंटरप्ट होना। वी स्टिल होप कि कुछ अच्छा ही होगा क्लैश एट द कासल में, क्योंकि ट्रिपल एच आ चुके हैं WWE में, तो वो कुछ अच्छा ही करेंगे। और फिर इस मैच के तुरंत बाद हमें रिडल का अपडेट देखने को मिलता है। एज वी नो कि रिडल इंजर्ड हो चुके हैं क्योंकि सेथ रॉलिंस ने उनको समरस्लैम में बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। उसके बाद से रिडल रिंग के अंदर आ ही नहीं पाए। तो रिडल जैसे जब रिडल स्क्रीन पे आने से पहले सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आ जाते और वो कहते हैं कि मैं भी देखता हूँ ये रिडल गधा क्या बोलता है। और रिडल आ जाते और फिर वैसे ही सेथ रॉलिंस उनकी बहसबाजी शुरू कर देते हैं हमेशा की तरह। सेथ रॉलिंस रिडल को ललकारते कि भाई तुझसे कुछ नहीं होने वाला, तो कुछ कर नहीं सकता। एंड एज दिस कन्वर्सेशन मूव ऑन सेथ रॉलिंस कहते हैं कि रिडल को कि भाई तू बाहर आ जा, देखते तुझमें कितना दम है। और रिडल बाहर आ भी जाते हैं सेथ रॉलिंस को मारने के लिए। और मीन्स इनकी फाइट भी बहुत ही धमाकेदार होती है। बट सेथ रॉलिंस भाग जाते हैं रिंग के बाहर, जंप खा के भाग जाते हैं बैरिकेड से और रिडल उनका पीछा करते हुए ऊपर तक चले जाते हैं। मीन्स ऐसी चीज़ें होने लगी आजकल WWE में। बट एनी हाउ सेथ रॉलिंस भाग जाते हैं और रिडल हीरो बन जाते हैं हमारे। और इसके बाद हमें वीर महान का भी एक कम बैक देखने को मिलता है इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ में। मीन्स उनका मैच रखा गया था जॉबर के साथ और एज एक्सपेक्टेड वीर महान ये मैच जीत लेते हैं क्योंकि वीर महान का भी फ्लो आजकल बहुत ही ज़्यादा रॉकेट की तरह आगे बढ़ने लगा WWE में। सो वीर महान ये मैच जीत लेते हैं। और फिर ये मैच के बाद हमें एक बहुत ही बड़ा मैच देखने को मिलता है जो कि होता है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप बिटवीन बॉबी लैशली एंड एजे स्टाइल फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एज वी नो कि बॉबी लैशली और एजे स्टाइल भी बहुत ही बड़े बड़े सुपरस्टार है WWE के। तो ये फैंटास्टिक 5 स्टार रेटेड मैच था। दोनों सुपरस्टार मैच की शुरुआत बहुत ही अच्छे से करते हैं। मेंस मैच की शुरुआत से बॉबी लैशली एजे स्टाइल्स के ऊपर मुक्कों की बरसात करते, बट एजे स्टाइल्स भी कम बैक करते और मैच के दौरान मिस और शिम्पा ने अटैक कर दिया था एजे स्टाइल पर। बट एनी हाउ सिक्योरिटी ने उन्हें रोक लिया और मैच कुछ इस तरीके से खत्म होता है कि एजे स्टाइल बॉबी लैशली को फिनोमिनल फोरआर्म देने के लिए जा रहे होते। जैसे वो एग्जीक्यूट करने जाते वैसे बॉबी लैशली उनको एक शानदार स्पीयर लगा देते और बाय पिनफॉल ये शानदार मैच खत्म हो जाता है। और ये शानदार मैच के बाद हमें एक वुमेन्स मैच देखने को मिलता है जिसमें होती है डिकोटा काय और डाना ब्रुक। और डिकोटा काय डाना ब्रुक को हरा देती है। मीन्स ये मैच सिंपल था, दोनों सुपरस्टार आए, उनका परफॉर्मेंस दिया एंड मैच फिनिश हो जाता है। और फिर इसके बाद बारी आ जाती है हमारे आज के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट की जिसमें होते हैं डॉल्फ जिगलर वर्सेस ऑस्टिन थेरी। सो हमें लगा था कि आज के मंडे नाइट रॉ में जो WWE ने बहुत से बड़े बड़े मैचेस में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप और केविन ओवंस और ड्रू मैकिंटायर का मैच स्टार्टिंग के मिडिल फेज या स्टार्टिंग में ही रख दिया, तो जो मेन इवेंट होने वाला है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मीन्स ये बहुत ही सिंपल और क्लासिक मैच था डॉल्फ जिगलर और ऑस्टिन थेरी के बीच में।
मीन्स ये मैच में जिगलर ने अपने सारे के सारे पैतरे आजमा दिए। मीन्स उन्होंने उनका जिगजैग, सुपर किक, उनका लॉक, जो कुछ भी था सारे पैतरे आजमा दिए, बट ऑस्टिन थेरी हार मान नहीं रहे थे। एंड एट लास्ट ऑस्टिन थेरी डॉल्फ जिगलर को हरा देते ही शानदार मैच। मीन्स दोनों सुपरस्टार मेरे दिल के बहुत ही चहीते, दोनों सुपरस्टार मुझे बहुत ही अच्छे लगते और दोनों में से कोई भी जीते मुझे अच्छा लगता। बट एनी हाउ एट लास्ट ऑस्टिन थेरी विन्स दिस मैच। सो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है आज का मंडे नाइट रॉ। बेस्ट बात ये है कि हर हफ्ते WWE मंडे नाइट रॉ को 10-15 मिनट जल्दी ख़त्म कर देती है, बट ये जो इस हफ्ते का मंडे नाइट रॉ था वो 2 मिनट ओवर चला गया था। सो या थिंग्स बदल रही है ट्रिपल एच के आने से, तो मज़ा आने वाला आने वाले टाइम में। सो या गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो। लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस, एज यू शुड नो कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर डेली के अपडेट्स देते रहता हूँ। सो या प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। घर में रहो, सेफ रहो, बाय बाय एंड टेक केयर।